बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन ब्लॉग चैनल ते तव्हां सभिनीनि जो आहे भलीकार। कीअं आहियो तव्हां सभु। अल्लाह पाक तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे पंहिंजे घरनि में, पंहिंजी फैमिली सां गॾु। आमीन सुम आमीन। तो जी आज की जो ये रेसिपी है ये बहुत यमी सी, टेस्टी सी, बहुत मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बनने वाली है ये रेसिपी। ये है जी बीफ भुना हुआ, मतलब आप इसको भुना हुआ गोश्त बोल सकते हैं, जो भी आप इसको बोलें। ये आप बीफ में, मटन में, चिकन में भी बना सकते हैं। इसी तरीके से ये बहुत यमी, बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत इसकी रेसिपी आसान है। आप जो है गर्मी में, सर्दी में ख़ुद को ना थकाएं और देखें कितना अच्छे से गल गया था। तो चलिए जी इसको हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर जो चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो जी ये मैंने ले लिया है बीफ। ये तकरीबन 1 किलो के करीब था बीफ का गोश्त। आप मटन भी ले सकते हैं। इसमें जो है हड्डियों वाली भी बोटियाँ हैं और बग़ैर हड्डियों के भी हैं। और इसमें अब मैंने डाल दिया है जी, ये है प्याज। ये है 2 मीडियम साइज़ के प्याज। आप इसको रफली चॉप कर लें, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप कर लें। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है जी लहसुन, अदरक और जो है कुछ खड़े साबित मसाले, जिसमें है ज़ीरा था, तेज़पत्ता, दालचीनी और जो है कुछ लौंग और जो काली मिर्च होती है साबित, वो मैंने इसमें डाल दी है। अभी हमने चूल्हा ऑन नहीं किया हुआ। और मैंने इसमें अभी डाला है कुटी हुई लाल मिर्च, ये है ½ टी स्पून। और मैंने 1 टीस्पून इसमें डाले है पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही इसमें डाला है हल्दी का पाउडर। और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अभी मैंने इसमें जो है 1 टीस्पून डाला है, आगे मैं इसको चेक करके दोबारा डाल दूंगी। और मैंने इसमें डाला है 2 टेबलस्पून भर के जो है वो धनिया का पाउडर, धनिया पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। यही बस मसाले जाएंगे और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। अगर कि आपके पास प्रेशर कुकर है तो आप प्रेशर कुकर में बनाएं, और अगर नहीं है तो मेरी तरह देसी प्रेशर कुकर में आज आपको दिखाऊंगी कि देसी तरीके से आप जो है ना प्रेशर कुकर कैसे इस तरीके से बना सकती हैं जी। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, तकरीबन जो है 1.5 लीटर मैंने इसमें, बल्कि नहीं 1 लीटर मैंने इसमें डाला था पानी। और इसको हम करेंगे मिक्स और चूल्हे को हमने कर दिया है ऑन। और अब ये गया ढक्कन जो था वो ही, मतलब ये देखें ढक्कन ये मैंने इसलिए इसको दिया है ताकि जो इसको मैं जो ट्रिक लगाने वाली हूँ ना, ताकि प्लेट मैंने इसलिए रखा है। अब हम इसको बनाएंगे देसी जुगाड़ वाला प्रेशर कुकर। ये देखें जो जिसमें हम लहसुन अदरक कूटते हैं वही कूटनी हम इसके ऊपर रख देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा प्रेशर कुकर। इसकी जो भाप है वो बाहर नहीं निकलेगी। तो ये मैंने सोचा आप लोगों के साथ ट्रिक जो है मैं शेयर कर लूँ। और ये देखें ये तकरीबन 15-20 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोल के और इसको चेक किया है। तो देखें मैंने इसमें अभी ऑयल नहीं डाला था। आपके सामने याद होगा कि हमने ऑयल इसमें नहीं डाला है, लेकिन फिर भी देखें इसमें जो चर्बी होती है बीफ में या मटन में, वो उसका ही जो है ना वो रोगन निकला है। तो मैं इसको करूँगी थोड़ा सा मिक्स, और मिक्स करने के बाद भी दोबारा से ही मैं वही ट्रिक अपनाऊँगी और जो है ना इसको मैं इसके ऊपर ये रख दूँगी। और ये हमारा बन गया है जी देसी जुगाड़ वाला। और आप लोग बताइएगा कि क्या आप भी कुकिंग के टाइम पे अपने किचन में कुछ जुगाड़ काम करते हैं, कुछ जुगाड़ू से कोई चीज़ बनाते हैं। मुझे लाजमी कमेंट में कीजिएगा। जो मेरी बहनें हैं जो किचन में काम करती हैं, तो हम औरतें जो है ना ये जुगाड़ू वाले काम में से कर लेते हैं कभी कभी, और करना भी चाहिए। जो चीज़ नहीं होती है तो हम उसका कुछ नेमल बदल कर सकते हैं। देखें अगर हमारे पास प्रेशर कुकर नहीं है तो उसका भी ये नेमल बदल हमने कर लिया कि आप इसको इसी तरीके से बनाएं तो आपका प्रेशर कुकर बन जाएगा फ्री में। और जो है ना बिल्कुल आसानी वाला प्रेशर कुकर आपको मैंने आज सिखाया है कि आप कैसे बना सकती हैं बग़ैर प्रेशर कुकर के, प्रेशर कुकर में खाना। तो जी बस इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है, पकाया है, ढक्कन को खोल के ही पकाया है। मिक्स करती रहूँगी कि जब तक जो है ना, समझे हम इसको भून रहे हैं अभी। आप अब याद रखिएगा मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है। अब मैं जो है ना इसमें और मज़ीद चीज़ें डालूँगी। ये है जी टमाटर, ये तकरीबन 2 से 3 टमाटर थे आई थिंक, हाँ। और हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी है, वो भी 3-4 जो है ना वो मैंने इसमें हरी मिर्च डाली थी। और अब हम इसको करेंगे मिक्स।
तो देखें कितनी मज़ेदार सी, ताकि ये भी हमारे जो है ना जो उसमें ग्रेवी है गोश्त में, जो सालन में, वो उसी में ही हमारे जो है टमाटर गल जाएं। और इसको हम टमाटर को ढक्कन दे के पकाएंगे ताकि जल्दी से टमाटर गल जाएं। टमाटर को गलाने का ये तरीका बहुत अच्छा होता है कि आप उसको ढक्कन दे के पकाएंगे तो जो टमाटर है ना वो जल्दी गल जाते हैं। ये देखें कितने हमारे टमाटर अच्छे से जो हैं गल गए हैं, इसमें ग्रेवी में मिक्स हो गए हैं। अब ये मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल। ऑयल आप अपने हिसाब से डालिएगा, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं। और मैंने जो ये गोश्त आज बनाया है इसमें भी थोड़ी सी चर्बी थी, तो उसका भी जो ऑयल निकला है तो उसके बाद ही मैंने इसमें डाला है। तो अब हम इसको भूनेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखें इसका ऑयल भी जो है सेपरेट हो रहा है, इतने तक हमें भूनना है। जब तक मैं इसको भून रही हूँ तब तक आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ आप लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। तो जी आज का जो थैंक यू है वो जाता है मेरी उम्मे फातिमा सिस्टर हैं रावलपिंडी से, उनको जाता है। फरदाना सिस्टर हैं हमारी पेशावर से, रोज़ सिस्टर हैं मेरी अटक से, और फरत बाजी हैं गुजरांवाला से, 1 स्टार सिस्टर हैं अद्दी कराची से, अद्दी सबा हैं हमारी दादू से, और जो है सोलंकी फैमिली है हमारी वो भी कराची से ही हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। सुमैया सिस्टर है मेरी कराची से, आयशा कामरान हैं कराची से, और मीना जी हैं हमारी इंडिया से, और नीलू जी भी हमारी इंडिया से हैं, वो वहाँ से हमें देखते हैं इंडिया से। फ़रीदा बाजी भी इंडिया से ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें मैंने इसको मिक्स किया था, बीच में मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा घर का पिसा हुआ गरम मसाला, और ये देखें कितना मज़ेदार से माशाल्लाह से ये हमारा भुना हुआ बीफ तैयार है, भुना हुआ गोश्त तैयार है। मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैंने इसमें नहीं डाला है ऊपर से। अगर आप लोगों के पास हो तो आप डाल लीजिएगा, कभी कभी ऐसे भी होता है नहीं होती कोई चीज़ हमारे पास। लेकिन देखें कितना मज़े का लग रहा है। मैं अगर आप यकीन करें, अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे घर की उन्हीं मसालों से, लेकिन इतना मज़ेदार कि यमी सा बनता है कि बहुत ही अच्छा लगेगा इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को। मुझे उम्मीद है ये मेरी आज की रेसिपी छोटी सी है, ये आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं अब आपसे मिलूँगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, और अपनी फरमाइशें लाजमी कमेंट में लिखा करें, और अपनी सिटी और कंट्री का नाम। इंशाल्लाह हम जल्दी ही मिलेंगे किसी रेसिपी के साथ या किसी जो है ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आप लोग भी मुझे मेरी दुआओं में याद ही रहते हैं हमेशा हमेशा। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। और जो फुल वॉच करते हैं उन सब का बहुत शुक्रिया, और जो नहीं करते हैं तो प्लीज़ आज से आप फुल वॉच करना शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।